विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। ये मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, प्रजापति, वैश्वामित्र और देवता इंद्र हैं। इस तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के पहले मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र नामधारी परमात्मा की स्तुति में मस्त रहो और सत्कर्मों में व्यस्त रहो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिदष्टे एवदेधया मनीषामत्यो न भाजे सुधुरो जिहानः। अभिप्रजाडि मनमृषत्पराणि कवीङ्गृच्छामि सन्दृशे सुमेधाः। इस प्रथम मंत्र में यजमान अर्थात जो यज्ञ का प्रबंधन करता है, यज्ञ कर्म करने वाला है, वह यजमान है। और यजमान जो ऋतुज हैं, स्तोता हैं, स्तुति गायक हैं, उनसे अनुरोध कर रहा है कि इस यज्ञीय सोसर पर स्तोतागण भाव भरी स्तुतियाँ सुनाकर हृदय को भाव विभोर कर दें, भक्ति से भर दें और हम यजमान कर्मठ बने और सत्कर्म में संलग्न रहें और सत्संगति में मन लगाएं। इन्हीं भावनाओं को इसमें बल दिया गया है। तो यजमानः ब्रूते, यजमान अर्थात जो यज्ञ कर रहा है, करा रहा है, वह स्तुतिकर्ताओं से ब्रूते माने बोल रहा है, कह रहा है कि भो अस्तोतारः, हे अस्तोताओ, तुम स्तुति गाओ और स्तुति गाने में ऐसा संगीत बनाओ, इतना उसे दिव्य कर दो जैसे तष्टा कहते हैं बढ़ई को, जैसे बढ़ई काष्ठ को छील संवार कर एक दिव्य रथ आकर्षक बना देता है, वैसे तुम स्तुतियों को संगीत के सरगम पर चढ़ा करके परम आकर्षक और भाव भरी बना दो। तो तष्टा यो तक्षक अर्थात बढ़ई की तरह जो खुरदरे काष्ठ को सुंदर स्वरूप देता है, रथ बना देता है या अन्य पात्र बना देता है, वैसे ही तुम इन स्तुतियों को संगीत के माध्यम से परम प्रभावशाली कर दो। और मैं यजमान कर्म क्षेत्र में उतरकर सुधुरः वाजी अत्यः न, जैसे उत्तम धुरी में रथ के नधा हुआ, बाजी माने बलवान, अत्यः माने अश्व, नौ माने समान, जैसे रथ में जुता हुआ बलवान अश्व बड़े ही गतिपूर्वक रथ को खींचता जाता है, वैसे मैं कर्म क्षेत्र में
इस कर्मठ बन करके नाना प्रकार के उत्तम कर्मों को आगे बढ़ाता जाऊं, कर्म क्षेत्र में उतरकर अपना श्रम करके कर्म क्षेत्र की व्यापकता को नापता जाऊं, यानी विविध कर्म जो उत्तम हैं उन्हें करता जाऊं। तो हे गायको, तुम गायन द्वारा, भाव भरी स्तुतियों द्वारा हमें भाव विभोर कर दो और मैं यजमान कर्म में संलग्न होकर कर्म क्षेत्र में निरंतर रथ में जुटे शक्तिशाली अश्व की भांति आगे बढ़ता ही जाऊं और उत्तम कर्म करते हुए पराणी, पराणी माने प्रिय लगने वाली, उत्तम स्तुतियों को इंद्र के लिए मर्मिष्ठ, उससे मैं भी लाभ उठाता हुआ, भावान्वित होता हुआ आगे बढ़ता जाऊं, स्तुति करता रहूं, काम करते रहो, नाम जपते रहो। और इसके साथ ही साथ हमारी सद्बुद्धि सदैव एक निष्ठ बनी रहे, उसमें विचारों के बाउंडल आकर के उसे विचलित न करें। इसलिए सुमेधा जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, ऐसे ज्ञानियों, कवीन ज्ञानियों, तत्वज्ञानियों के संदर्श माने उनके सानिध्य में बैठ करके सत्संग करता रहूं, इच्छा में, ऐसी इच्छा मैं करता हूं। यानी मैं सत्संग का लाभ उठा करके अपने जीवन को एक सधा हुआ जीवन बनाना चाहता हूं, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। और हानि सुसंग कुसंगति लाहू, तुलसीदास जी ने कहा भाई अगर जीवन में लाभ है तो सत्संगत में लाभ है, और हानि है तो कुसंगति में हानि है। तो मानस में बड़े लंबे चौड़े रूप में तुलसीदास ने अपने जीवन के अनुभव को पिरोया है और उसमें सत्संगत की बड़ी महिमा गाई है। जैसी संगत बैठे वैसे ही गुण दे, आप जिस संगत में बैठोगे वैसे ही गुण आवेंगे। तो संगत का बड़ा प्रभाव होता है। जो वातावरण है वो संगत से ही, अच्छे विचारों से ही अच्छा बनता है और बुरे विचारों से ही बुरा हो जाता है। तो हे अस्तोताओ, यजमान कह रहा है कि हे अस्तोताओ, जैसे काठ त्वष्टा यानी शिल्पी काष्ठ को बड़े यत्न पूर्वक छील करके गढ़ करके उससे उत्तम रथ अथवा अन्य उत्तम सामग्रियों को सुचारू रूप से प्रस्तुत करता है, वैसे तुम स्तोत्रों को, मंत्रों को संगीत की सुर लहरी पर चढ़ाकर बड़ा आकर्षक और भाव भरा बना दो, जिनसे प्रेरित होकर के, भावान्वित होकर के मैं कर्म क्षेत्र में उसी प्रकार से संलग्न हो जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं, जैसे श्रेष्ठ रथ में जुटे हुए वेगवान अश्व आगे बढ़ते जाते हैं। हम उत्तम और इंद्र को प्रिय लगने वाली स्तुतियाँ करें और मेधावी रचनाकारों के दर्शन की अभिलाषा करें। अर्थात जो तत्वज्ञानी हैं, जो तत्व से इस सृष्टि की रचना के रहस्य को समझते हैं, सृष्टिगत सत्य का बोध जिन्हें है, ऐसे महापुरुषों की सत्संगति का लाभ उठाएं
ताकि हमारे विचारों में सात्विकता सदैव घुली रहे, उसमें तमोगुण का कभी प्रवेश न हो पावे। इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार है। हे अस्तोताओं शिल्पीवत, तुम उत्तम स्तोत्र बनाओ और उसे तुम गाते जाओ, सुनकर जिसे इंद्र हर्षित हो निज कौशल दिखलाओ। रथ में जुटे अश्वज्यों हम सब कर्म निरत हो जाएं, स्तुति करें और सत्संगति में अपना मन लाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रजापति वैश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है जगत सृष्टा इंद्र और उनके सहायक देवों की स्तुतियाँ होती रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इनोत पृच्छजनिमा कवीनां मनोधृतः सुकृतस्तक्षतद्याम् इमा उते प्रण्यो वर्धमाना मनो वाता अधनुधर्मणिग्मन्। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि इस ब्रह्मांड का रचनाकार तो वह परम शक्तिमान ब्रह्मांड नायक इंद्र है, लेकिन इस सृष्टि को संचालन करने में सहायक शक्तियां हैं, देव शक्तियां, जैसे सूर्य, चंद्र, वायु, जल, पृथ्वी आदि। तो उस परम शक्ति के स्मरण के साथ ही साथ इन सृष्टि संचालिका देव शक्तियों की स्तुति भी आवश्यक है। ऐसा करने से आत्मकल्याण होता है, शक्ति संचार होता है और भावों का परिष्कार होता है। तो प्रथम उस परम रचनाकार सर्वश्रेष्ठ देव इंद्र, जो कि परब्रह्म का पर्याय है, जो ऋग्वेद का नायक देवता है, सर्वशक्तिमान देव है, उसके विषय में कहा जा रहा है कि मनोधृता सुकृता। उस ब्रह्मांड नायक विधायक इंद्र ने पहले मन में धारण किया कि मैं एक ब्रह्मांड बनाऊं, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, शून्य था। लेकिन उस परमात्मा के मन में भावना उठी कि एको हम बहुश्याम, मैं अब अकेला न रहूं, अनेक रूपों में सृष्टि में विस्तृत हो जाऊं। तो उसके इस मनोबल ने सृष्टि को जन्म दिया और इंद्र ने द्याम तक्षत पहले द्विलोक को बनाया और कवि नाम जनिमा, और फिर उसके बाद कवि कहते हैं, वैसे जो प्रचलित अर्थ है वो तो कविता करने वालों को, रचनाकारों को कवि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि वो है जो रचनाकार हैं। तो क्योंकि कवि नाम है इसलिए रचनाकारों यानी सृष्टि के संचालकों, रचनाकारों, देव शक्तियों से तात्पर्य है। तो कवि नाम जन्मा रचनाकार अन्य देवों के विषय में तो मैं बहुत अधिक नहीं कह सकता हूँ, मैं ऋषि। यह मैं समझ रहा हूँ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को
बनाने वाली कोई एक परम शक्ति है, लेकिन उस ब्रह्मांड की संचालक शक्तियां भी अनंत हैं। और इसके विषय में अच्छा है कि तुम सब जिज्ञासु इना पृच्छ, उन श्रेष्ठ ज्ञानियों से पूछो, तत्वज्ञानियों से पूछो जो कि श्रेष्ठ रहस्य वेत्ता है। अध माने तत्पश्चात, धर्मणि, इस धर्म में ते प्रणयः वर्धमानाः मनोवाताः इमाः, तुम्हें प्रिय, प्रणयः माने प्रिय लगने वाली, वर्धमाना माने वृद्धि प्रदान करने वाली, और मनोवाताः माने मनोवेग से कार्य करने वाली स्तुतियाँ बनाओ और शीघ्र ही उन तत्वज्ञानियों के पास जाओ और स्तुति माध्यम से और उनके सत्संगत से सृष्टि विषयक अन्य रहस्यों को, कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको हम किस रूप में जानें, यह जानने का प्रयत्न करो। तो मैं ऋषि तो इतना कह रहा हूँ कि इस सृष्टि का निर्माता एक परम शक्तिमान है, वह इंद्र नाम से संबोधित किया जा रहा है। उसी ने ही इस भूलोक और द्विलोक को बनाया है, लेकिन उसकी अन्य शक्तियाँ भी हैं। वे शक्तियाँ कौन हैं, किस रूप में नामित की जाएं, इसके लिए तुम अन्य ज्ञानियों के पास जाओ, जो तत्वज्ञ हैं, वे तुम्हें इस रहस्य को समझाएंगे। तो जिस दिव्य शक्ति इंद्र ने अपने मनोबल से और बुद्धि कौशल से द्विलोक का निर्माण किया, उसकी रचना में सहायक और संचालक जो अन्य दिव्य शक्तियां हैं, उनके विषय में जो महान तत्वज्ञानी हैं, उनके पास से ही जिज्ञासु जाओ, उनके पास जाओ और उनसे प्रश्न करो कि उन्हें हम किस रूप में जानें। इस रचना धर्म को निभाने वाले देवों की स्तुतियाँ तुम करो। वे दिव्य शक्तियाँ तुम्हें आत्मबल देगी, तुम्हें बुद्धि देगी, तुम्हें बल देगी, तुम्हें धन देगी, तुम्हें साधन देगी, जिससे तुम जीवन में प्रगति कर सकोगे और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नतियों से संपन्न हो सकोगे। पद रूपांतरण है। इंद्र रूप में दिव्य शक्ति ने व्यापक ब्रह्मांड रचाया। इंद्र रूप में दिव्य शक्ति ने व्यापक ब्रह्मांड रचाया। तत्वज्ञों से पूछो, इसको कोई जान न पाया। रचना में सहायक देवों की स्तुतियों में मन लाओ, ये विकास देने वाली हैं, मन में भक्ति जगाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ प्रजापति वैश्वामित्र हैं, देवता इंद्र, और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है सृष्टि रचना का रहस्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निषेमिदत्र गुह्यादधाना उत क्षत्राजरोदसे समञ्जन् सम्मात्रा ब्रह्ममिरे देवरुर्वे अन्तर्महे समृते धाजसे धुः। यह तीसरा मंत्र बड़ा ही वैज्ञानिक तथ्य से परिपूर्ण और ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। ब्रह्मांड जिसका विस्तार अनंत है, इसे कैसे अस्तित्व में लाया गया उस परम शक्ति द्वारा, और फिर कैसे
यह एक रूप में बनाया गया और फिर कैसे विस्तृत होता गया, इसका कथन है। इसमें यह बताया गया है कि पहले शून्य था, उसके बाद उस परब्रह्म परमात्मा ने, रचनाकार ने, जिसको यहाँ इंद्र कहा जा रहा है, उसके मन में जब ब्रह्मांड रचना का विचार आया तो पहले उसने एक बड़ा पिंड बनाया और उसे अंतरिक्ष में लटका दिया। फिर उसमें एक विस्फोट हुआ उस शक्ति के द्वारा और उस शक्ति के प्रभाव से वह एक पिंड अनेकों में विभक्त हो गया और फिर उसी का परिणाम है कि नाना ग्रह, नक्षत्र, तारा और अनंत ब्रह्मांड फैला हुआ है। और आज के वैज्ञानिकों का भी लगभग ऐसा ही कथन है। उनको यह विस्फोट, या उन्होंने इस विस्फोट को बिग बैंग कहा है। उन्होंने कहना कि पहले ब्रह्मांड छोटे रूप में था, कंचा के रूप में, फिर उसमें इतना अधिक ग्रेविटेशन हुआ कि उस ग्रेविटेशन से वह फटा, उसमें एक विस्फोट हुआ और फिर वह विस्फोट अनेक ग्रहों के, अनेक नक्षत्रों के रूप में फैल गया, बड़े बड़े पिंडों के रूप में, और ब्रह्मांड का विस्तार तब से और अब तक होता रहा है। आज के वैज्ञानिकों का भी कथन है कि यह ब्रह्मांड निरंतर विस्तृत हो रहा है। तो ये अनादिकाल में सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई, इस पर उन तत्वज्ञ हमारे ऋषियों मुनियों ने ध्यान माध्यम से इस तथ्य को जाना कि पहले ब्रह्मांड एक था, फिर वह अनेक हुआ और उसका विस्तार हुआ और विस्तार होता जा रहा है। यह तथ्य जो आज लोग वैज्ञानिक कह रहे हैं, इसको बहुत पहले हमारे यहाँ ध्यान माध्यम से तत्वज्ञानी ऋषियों ने जान लिया था। इसी बात को इसमें सांकेतिक रूप में कहा जा रहा है कि अवसीम इत, यहाँ पहले चारों ओर गुहिया दधाना, गूढ़ रूप में ब्रह्मांड छिपा हुआ था और फिर उस परमदेव इंद्र ने क्षत्राय अपने बलबूते से, अपनी शक्ति से रोदसी समम जन, उसने, रोदसी कहते हैं अवनी और अंबर अथवा भूलोक और दिलोक, उसने भूलोक और दिलोक को एक करके बनाया और परस्पर मिलाया, यानी दोनों पहले एक थे। फिर दिलोक और भूलोक में एक महान पिंड रूप में उसने स्थापित किया अंतरिक्ष में या महाकाश में। फिर मात्रा भी सममिरे, फिर उन्हें सममिरे माने मापा, कैसे, मात्रा भी मापने के अपने साधनों द्वारा, और फिर समृते उर्वी मही येमु, और फिर परस्पर मिले द्यावा पृथ्वी को नियंत्रित किया। येमु माने नियंत्रित किया, उसको व्यवस्थित किया, और अंतः बीच में ढाई से फिर उन्हें अनेक रूपों में कर करके धारण कराया, उनकी कक्षाएं आज निर्धारित की, और इस प्रकार से अंतरिक्ष को उसने माने धारण कराया, अंतरिक्ष को बनाया, महाकाश का निर्माण किया, और इस प्रकार से ब्रह्मांड बना। तो उस विद्वान रचनाकार इंद्र रूप परमात्मा ने रहस्यमय ढंग से प्रथम द्यावा पृथ्वी को संयुक्त रूप में, मिले जुले रूप में एक बनाया और फिर उन्हें मिलाया, फिर नाप जोख की और फिर विस्तार की दृष्टि से दोनों को अलग अलग कर दिया और आधार रूप अंतरिक्ष को बनाया, महाकाश का विस्तार किया। तात्पर्य है कि पहले सब जितने ग्रह नक्षत्र हैं वे सब एक रूप में थे, एक में मिले थे, और बाद में फिर उस परम शक्ति की इच्छा शक्ति से
वे अलग अलग विभक्त हो गए। तो एक बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है और इसको आज का विज्ञान भी मानता है कि पहले सब एक था, बाद में फिर एक विस्फोट हुआ। अब वो परम इच्छा शक्ति में बड़ा बल होता है, परमात्मा की इच्छा शक्ति में विस्फोट हुआ। वैज्ञानिक कहता है कि एक विस्फोट हुआ, बहरहाल उसी को बिग बैंग वो कहते हैं। और फिर ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा, होता जाता रहा। और इसी प्रकार से पृथ्वी में भी है। पहले ये जो तमाम द्वीप महाद्वीप हैं नहीं, ये सब एक ही मिले हुए थे। बाद में प्लेटें खिसकने लगी धरती की और उस बड़े पिंड से खिसक करके दूर चला गया अमेरिका, अफ्रीका आदि द्वीपों से, एशिया द्वीप से। फिर इधर खिसक करके चला गया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर नक्शे को आप देखो तो अगर वो जो अमेरिका वाला खंड है उसको खिसका कर मिला दो तो यह जो अफ्रीका और एशिया वाला खंड है, यह जब मिल जाएगा तो एक से एक सा प्रतीत होगा। क्योंकि अमेरिका में उस तरफ वाला पिंड जो है जहाँ उभरा हुआ है, आगे फैला हुआ है, वहाँ इस तरफ वाला पिंड, अफ्रीका की तरफ वाला पिंड पिछड़ा हुआ है, यानी धंसा हुआ है। जोड़ दिया जाए समझ पड़ता एक ऐसा प्रतीत हो जाएगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया है, अगर खिसका करके बंगाल की खाड़ी में मिला दिया जाए तो वो सब एक सा प्रतीत हो जाएगा। वो जो नतोन्नत भाग है, तो जहाँ ऑस्ट्रेलिया में भाग ऊंचा है वहाँ या बंगाल खाड़ी में कुछ ऐसे ऐसे नीचा सा दिखाई पड़ता है। तो कहने की यह मतलब है कि हमारे तत्वज्ञ महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने दिव्य दृष्टि से इस ब्रह्मांड रचना के रहस्य को समझ लिया था। आज विज्ञान उस पर अपनी मुहर लगा रहा है, कह रहा है कि सब पहले एक था, बाद में अनेक हुआ। पहले ब्रह्मांड एक था, बाद में बिग बैंग हुआ और फिर वो उसका विस्तार हुआ। उसी तरह से वो इस भूमंडल को ही मानते हैं कि पहले गोला एक था, उसके बाद फिर प्लेटें खिसकने लगीं और फिर द्वीप महाद्वीप बनते चले गए। खैर, तो इसमें सिर्फ एक झलक मिल रही है कि पहले उस इंद्र ने, परम शक्ति ने, परमात्मा ने ब्रह्मांड को एक करके बनाया, एक गोले के रूप में बनाया। फिर उसकी इच्छा शक्ति से उसमें खंड खंड होने लगे। इच्छा शक्ति में भी बड़ी शक्ति होती है, फिर साधारण इच्छा शक्ति में शक्ति होती है मनुष्य के, लेकिन वो तो फिर परम शक्तिमान है। मानव की शक्ति में और उसमें कितना अंतर है, उसी की शक्ति सब में बिखरी हुई है। तो इस प्रकार से इस अनंत ब्रह्मांड का विस्तार एक अखंड सत्ता से, एक अखंड भूखंड से हुआ, एक बृहत पिंड से हुआ। अंडाकार पहले, इसीलिए ब्रह्मांड कहा जाता है। अंड माने अंडा, तो यह पहले ब्रह्मांड एक अंड के रूप में था, नाम भी यही बात बता रहा है। और इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ अंड से, जैसे अंडे से बच्चा निकल जाते हैं पक्षियों के, एक अंडे से कई बच्चे निकल आते हैं, वैसे ही उस एक अंड ब्रह्मांड से अनेक विस्तृत होते गए। तो एक से अनेक का जन्म हुआ, यह वैज्ञानिक संदेश इसमें निहित है। तो उस विद्वान रचनाकार परम समर्थ इंद्र रूप परम देव ने रहस्यमय ढंग से प्रथम द्यावा पृथ्वी को संयुक्त रूप में बनाया, मिलाया, फिर उन्हें मापा, बाद में विस्तार की दृष्टि से दोनों को अलग अलग कर दिया और आधार रूप अंतरिक्ष को बनाया। तात्पर्य है पहले सब मिले जुले थे, लोकों में बिलगाव बाद में आया। यह ब्रह्मांडीय रचना का रहस्य है जिसको ऋषि ने संकेत किया है। उसी का विस्तार थोड़ा सा करने की मैंने चेष्टा की है। वैज्ञानिकों ने भी उसी को माना है और मैंने वेद का अध्ययन किया, थोड़ा बहुत उसका अध्ययन किया और यह तथ्य हमारी समझ में आया कि इस तथ्य का प्रतिपादक प्रथम वेद मंत्र हैं। तो पद रूपांतरण देखें। परम देव ने द्यावा पृथ्वी को पहले मिला बनाया, परम देव ने द्यावा पृथ्वी को पहले मिला बनाया और नाप जोख कर पृथक किया, उनमें विभेद ठहराया। अंतरिक्ष को मध्य भाग में कर उनको बिलगाया, अंतरिक्ष को के मध्य भाग में कर उनको बिलगाया, हुए एक से ही अनेक, यह सृष्टि रहस्य सुझाया। ओ
वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है जगत नियामक इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आतिष्ठन्तं परिविश्वे अभोषन् सृजो वसानश्चरति स्वरोचिः महत्तद्वृष्णो असुरस्य नाम विश्वरूपो अमृतानितस्थौ। इस चौथे मंत्र में यह तथ्य उजागर किया गया है कि उस प्रधान शक्तिमान इंद्र ने अपनी शक्तियों को विभिन्न देव शक्तियों के रूप में विभाजित कर दिया। उसी की शक्ति भिन्न भिन्न देव शक्तियों जैसे वायु, अग्नि, सूर्य, जल आदि रूप में विकसित हो गई और इस प्रकार से सृष्टि का संचालन प्रारंभ हुआ। तो कहा गया है कि सहायक शक्तियाँ जो हैं वो इंद्र, जो परम शक्ति केंद्र है, उसी से निकली है। तो अब इस स्थिति में हम मानव उस प्रमुख शक्ति का तो स्मरण करें ही, साथ साथ जो उसकी शक्ति रूप में वितरित अन्य शक्तियाँ हैं, देव शक्तियाँ हैं, उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा रखें। तो यह जो एक शक्ति का विभाजन है, तो यद्यपि वो शक्तिमान सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन कुछ में उसकी शक्ति विशिष्ट रूप से स्थित है। विभूति योग में गीता की यही बात बताई गई है कि संसार में जितनी शक्तियां हैं सब मुझसे ही निकली हैं। अब ये तो नाम, जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये तो चीज़ एक है, नाम हमेशा बदलते रहते हैं। गीता में उसी को कृष्ण कहा गया है, कहीं राम कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया है, कहीं अपने धर्म में अपने हिसाब से है। लेकिन देखा जाए तो वैज्ञानिकता वैदिक चिंतन में ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है बहुत वैज्ञानिक चिंतन हुआ है। ये नहीं कि बस एक शक्ति, एक कहीं कोई बैठा हुआ है किसी सातवें आसमान पर और सब उससे भिन्न है। नहीं, आखिर उससे ये फिर क्या है, दुनिया क्या है? वो उसी से उत्पन्न हुई, शक्तिमान से ही सारी पदार्थ एक ही से अनेक हुए हैं। तो उस अनेकता में भी एकता है। यही भारतीय संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति है। इसीलिए हमारे यहाँ समन्वयवाद चला है कि आप सबको अलग देखो और उसके पश्चात फिर सबको एक में देखो। यही सही दर्शन है। कोई वस्तु यहाँ पर उपेक्षा करने योग्य नहीं है। सब में एक विधान है, सब में एक उपयोगिता है। सृष्टि का कोई भी पदार्थ निरर्थक नहीं है, उसके पीछे कोई न कोई रहस्य है। उस परम शक्ति ने अपने को अनेक भागों में बांट दिया। यहाँ तक कि द्वंद्वात्मक जो सृष्टि हुई उससे भी हुआ एक अवरोध बना है। दुष्ट भी इसलिए बने, उनका भी अपना कार्य है। जब जलधार फूटती है हिमालय से तो पत्थर तमाम रोकने वाले आते हैं, लेकिन उस रोक से उसमें एक वेग उत्पन्न होता है, गति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से अवरोध जो है वो भी गति उत्पन्न करता है। इसीलिए द्वंद्वात्मक सृष्टि बनाई है उस परमात्मा ने। तो इस तरह से उस रचनाकार की रचना धार्मिकता के मर्म को समझ करके हमें अपने जीवन पथ का निर्धारण करना चाहिए। तो इन्हीं संदर्भों को व्याख्यायित इन मंत्रों में सूक्ष्म रूप से किया गया है कि विश्व माने समस्त जो रचनाएं हैं, जो देव शक्तियों के रूप में विकसित हैं, वे शक्तियां उस परम शक्तिमान इंद्र से विलग होकर के विलग नाम पाती गईं, लेकिन अंत में वे सब उस आतिष्ठन्तम, उस रथ पर विराजमान परम शक्ति इंद्र की स्तुति में संलग्न हो गई। अब देखिए, जो जिसका अंश होता है वो उसके चारों ओर घूमता है।
परिक्रमा करता है। जैसे आज देख लीजिए विज्ञान में सूर्य के ही अंश हैं ये नवग्रह, तो ये सब क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर काटते हैं, क्योंकि उनका अंशी कौन है, सूर्य है। सूर्य से ये पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, नेपच्यून, सैटर्न जिनको कहा जाता है, ये सब निकले हैं। और ये सब परिक्रमा किसकी करते हैं, सूर्य की। क्यों करते हैं, क्योंकि वे उसके अंश हैं। तो अंश अंशी की परिक्रमा करता है, यानी उसका स्तवन करता है, उससे आकर्षित होता है, उसके चारों ओर घूमता है। तो देव शक्तियाँ जो हैं उस परम शक्ति के अंश रूप हैं, इसलिए वही संकेत इसमें किया जा रहा है कि ये जो विश्व समस्त देव शक्तियों के रूप में तरह तरह के देव नामित हैं, ये सब उस रथस्थ माने सर्वोपरि स्थित इंद्र के चारों ओर उसकी परिक्रमा करते हैं और उसको आभूषण और उसको आभूषित करते रहते हैं, अलंकृत करते रहते हैं, महिमा मंडित करते रहते हैं। तो स इंद्र, वो इंद्र स्वरोचि, वो इंद्र जो है वो अपने ही तेज से तेजस्वी है, उसे अन्न से तेज पाने की आवश्यकता नहीं है। श्रियः वसानः, वो श्रियत्व में, लक्ष्मीत्व में, श्रेष्ठत्व में, कांति में स्थित है। और इस प्रकार से वह चरति माने इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है, सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वृषणः असुरस्य इंद्रस्य नामहत, नाम महत। वृषणः कहते हैं बलशाली, ये सब इंद्र के विशेषण हैं। वो कैसा है, वृषण है, वो परम शक्ति परमात्मा इंद्र कैसा है, वृषण है, बलशाली है। और कैसा है, असुर है। अब असुर यहाँ पर जैसा हमने कई स्थानों पर बताया होगा कि असुर का मतलब आज भले बुरे अर्थ में लिया जा रहा हो, लेकिन आदि में ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में असुर जो है वो महत्ता का परिचालक है। असु कहते हैं प्राण को, शक्ति को, तो असु यानी प्राण शक्ति ददाति सह असुरा, जो प्राण शक्ति देव वो जो है वो असुर है। तो प्राण शक्ति देने वाला परमात्मा है। अन्य देव भी असुर हैं, जैसे वरुण वगैरह भी, इंद्र के बाद वरुण आते हैं ऋग्वेद में, वे भी शक्तिप्रद हैं, तो इसलिए वो सब असुर कहे गए हैं प्रारंभ में। तो वो इंद्र कैसा है, वृषण है, बलवान है। और कैसा है, असुर है, परम शक्तिमान है, प्राण प्रदायक है। नाम महत, उसका नाम बहुत बड़ा है, उसकी कीर्ति चारों ओर है, फैली हुई है। विश्व रूपः, वो सब समस्त रूपों में वही विद्यमान है। और अमृतानि तस्थौ, अंत में वह अमृत तत्व में स्थित है, वह अमरत्व में स्थित है, वह अमरत्व रूप है, वो कभी क्षरित नहीं होता है। तो समस्त सहायक रचनाकारों ने यानी देव शक्तियों ने रथ में अधिष्ठित इंद्र को महिमा मंडित किया। इंद्र अपने दीप्त से प्रदीप्त होकर विचरण करते हैं। उन्हें किसी अन्य से तेज या दीप्त प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं तेजस्वी हैं, उन्हीं के तेज से सब तेज पाते हैं। वो बलशाली हैं तथा प्राण प्रदाता हैं। उनका नाम महान है। सभी रूपों में व्याप्त होते हुए वह अमृत तत्व में स्थित हैं सर्वत्र, लेकिन उनकी मूल स्थित अमृत तत्व में है, अमरत्व में है। तो पद्य रूपांतरण है, रथ में बैठे इंद्र को किया सबने महिमा मंडित। रथ में बैठे इंद्र को किया सबों ने महिमा मंडित। अपने ही तेजों से दीपित हैं वह इंद्र अखंडित। बलशाली हैं, प्राण प्रदाता, सुयश सर्वत्र प्रशंसित। सब रूपों में व्याप्त हुए वह स्वयं अमृत में स्थित। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है जीवन हेतु। पहले इंद्र ने जल की सृष्टि की। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए।
अश्वोऽथ पूर्वो वृषभोऽज्याया निमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वेः दिवो न पाता विदधस्य धीभिः क्षत्रम् राजाना प्रदिवो दधाथे। इस 5वें मंत्र में यह बताया गया है कि उस ब्रह्मांड विधायक इंद्र ने पहले ब्रह्मांड बनाया, उसके पश्चात उस महत ब्रह्मांड को अलग अलग किया। फिर उसमें से एक भाग पृथ्वी है। पृथ्वी पर उसने पहले क्या किया कि जल की रचना की, क्योंकि जल प्रथम तत्व है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो देखिए कितनी रचना कुशलता सृष्टि में है। तो जल की रचना पहले हुई। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक शाकुंतलम में प्रारंभ में जो मंगल वाक्य होता है उसमें कहा गया है, यह सृष्टु शिशुदाद्या बहति विधिहुतम या हविग्दाच होत्री। यानी जल जो है सृष्टु, उस रचनाकार का, सृष्टा का, या सृष्टु शिष्यदाद्या आदि सृष्टि जल है। तो उस रचनाकार की आदि सृष्टि जल है। मतलब जब भूखंड बना, भूखंड के बाद सर्वप्रथम जिस तत्व की आवश्यकता हुई वह तत्व है जल। तो उस निर्माता ने जीवन में व्यवस्था लाने के लिए, श्रेष्ठ विकास के लिए पहले जल की व्यवस्था की। तो वृषभा माने बलवान अथवा वर्षक को भी वृषभ कहा जाता है। तो वृषभा पूर्वा जायान, बलवान और पुरातन उस सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान इंद्र ने प्रथमम जलम असूत, पहले जल की सृष्टि की और वृष्टि की। अस्य पूर्वी इमा, उससे उत्पन्न बहुत ही जल, शुरुधु संति, तृषा को दूर करने वाले बने। जल से प्यासी धरती की प्यास बुझी, प्राणियों की प्यास बुझी। दिवा न पाता, दिव्यलोक को न गिराने वाले। और फिर क्या किया कि उन तेजस्वी वरुण को पैदा किया। और दिवा न पाता, और इंद्र और उसके सहायक दूसरी शक्ति वरुण ने मिल करके इस दिव्य लोक को गिरने से बचाया। तो दिव्य लोक यानी जो द्विलोक में बड़े बड़े नक्षत्र हैं, जैसे सूर्य द्विलोक में स्थित है। ये हम कई बार कह चुके हैं कि भूलोक है, उसके बाद अंतरिक्ष लोक है, फिर उसके बाद द्विलोक है। बंटवारा हुआ है इस आकाश, अंतरिक्ष का और महाकाश का। तो उसमें जो चमकीले और विशेष शक्तिशाली बृहद ज्योतिपिंड हैं, जैसे सूर्य भी उसी में से एक है। तो वो बड़े व्यापक हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा सूर्य है, और कितना वजन उसका होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसको ठहराया उसने, स्तंभित किया, नहीं तो फिर गिरे तो न जाने क्या क्या हो जाए। तो उस व्यवस्थापक ने अपने सहायक वरुण के साथ साथ उसने द्विलोक में सूर्य को ठहराया और द्विलोक को सुस्थिर किया कि वहाँ के जो बड़े बड़े नक्षत्र हैं वो इधर उधर न जा सकें। वही तथ्य बताया जा रहा है कि दिवा न पाता, द्विलोक को गिरने न देने वाले का मतलब हुआ द्विलोक में जो नक्षत्र मंडल हैं वो कहीं इधर उधर अपने कक्षा से च्युत होकर के गिरे नहीं, डिगे नहीं। इसके लिए उसने राजाना तेजस्वी वरुण राजा
का मतलब अपनी शक्ति से अलग उसको शक्ति दी, उसे अपना सहायक बनाया। और इस प्रकार से तेजस्वी इंद्र और वरुण ने प्रदिवह विदथस्य, प्रदिवह माने विशेष रूप से तेजस्वी, इन वीरों ने क्या किया कि धीभि क्षत्रम दधाते, यानी कृपाधि कहते हैं बुद्धि को, तो अपने कृपा बुद्धियों द्वारा, अपनी कृपा दृष्टियों द्वारा क्षत्रम दधाते, इन क्षत्रिय गुण वाले दोनों देवों ने यजमानों के लिए धन धारण किया। यानी जब मनुष्य विकसित हुए वे यजमान बने, यज्ञ करने वाले बने। यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन की भी व्यवस्था इन दोनों परम तेजस्वी शक्तियों ने किया, इंद्र और वरुण ने किया। यानी धरती में धन धान्य तरह तरह के विकसित किए, जिससे कर्म जगत जो है वो कर्मशील बना और साधन संपन्न बना, और जो यज्ञशील प्राणी थे, मनुष्य थे, वे आगे बढ़ने लगे, यज्ञ कर्म और विकसित होने लगा। तो बलवान सनातन और श्रेष्ठ इंद्र ने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की, वृष्टि की, और इस विपुल जल राशि ने प्यासी धरती की प्यास दूर की, सृष्टि के विकास में, अंकुरण में योगदान किया। द्विलोक के धारक तेजस्वी इंद्र और वरुण यज्ञ कर्ताओं के हेतु अपने कृपा बुद्धि द्वारा अनेक प्रकार के धन धान्यों का विकास किया, जिससे यज्ञकर्ताओं को यज्ञ करने का सुअवसर प्राप्त होता रहे, उन्हें संपन्न बनाया। तो एक व्यवस्था का क्रमशः विकास इंद्र ने किया, यह कथन है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि पहले कैसे उसने ब्रह्मांड बनाया। पहले एक ब्रह्मांड था, एक रूप था, सब मिला हुआ, फिर उसको विकसित किया, अनेक रूपों में किया, फिर उनकी कक्षाएं निर्धारित की, फिर धरती बनाया, वातावरण बनाया, फिर जल बनाए, वर्षा कराई, जीवन विकसित किया। फिर जो रहने वाले प्राणी थे, यज्ञशील प्राणी थे, वे अपने यज्ञ कर्म को करते रहें, यानी अपने शुभ कर्म को विकसित करते रहें, बाधाएं ना आवें, इसलिए उनको धन धान से वे साधन जो कि धन्य बना दें, आगे प्रगति में सहायक हों, उनको भी प्रदान किया और सत्कर्मियों को विशेष रूप से सबल बनाया। तो अब इस पांचवें मंत्र का छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। बलि सनातन श्रेष्ठ इंद्र ने, बलि सनातन श्रेष्ठ इंद्र ने जल को जब बरसाया, विपुल वार की धार बहाकर सबकी प्यास बुझाया। तेजस्वी वरुणेंद्र परम तेजस्वी दिव्य के धारक, करें याज्ञिकों के हित धन धारण, वे उनके उपकारक। ओम